दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और आध्यात्मिक महत्व रखता है। इस समय विशेषकर भगवान शिव की आराधना की जाती है। आयुर्वेद, जो कि भारतीय जीवन पद्धति का अभिन्न अंग है, इस माह के साथ जुड़े स्वास्थ्य और आध्यात्मिक लाभों पर गहन दृष्टिकोण प्रदान करता है। शास्त्रों में भी सावन का उल्लेख मिलता है, जहाँ स्वास्थ्य, आहार और अध्यात्म के प्रति विशेष निर्देश दिए गए हैं। शिव पुराण में सावन माह को भगवान शिव का प्रिय महीना कहा गया है। इस माह में शिवलिंग पर जल अर्पित करने और व्रत उपवास करने का महत्व बताया गया है। यह मान्यता है कि इस समय भगवान शिव को जल चढ़ाने से उनके आशीर्वाद से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्कंद पुराण में सावन के महीने को पुण्य और धर्म के लिए अत्यंत फलदायी बताया गया है। इस माह में व्रत, तपस्या और आयुर्वेदिक आहार का पालन करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण में सावन के समय दिए गए दान, व्रत और पूजा पाठ को विशेष रूप से प्रभावी बताया गया है। साथ ही इसमें सावन के समय वात और पित्त दोषों को बढ़ने का भी उल्लेख किया गया है, जिससे बचने के लिए आयुर्वेदिक उपायों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। अथर्ववेद में सावन के समय प्राकृतिक तत्वों और जल का विशेष महत्व बताया गया है। इनके अनुसार इस समय शरीर में वात, पित्त और कफ दोषों को संतुलित करने के लिए उचित आहार और दिनचर्या का पालन करना चाहिए। भगवद गीता के अध्याय 17 में सात्विक भोजन को शुद्ध, हल्का और पौष्टिक बताया गया है। सावन के समय जब पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, तब सात्विक भोजन का सेवन शरीर को शुद्ध और स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। सात्विक भोजन में ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज का समावेश होता है। शिव पुराण में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया। आयुर्वेद के अनुसार इस समय शरीर को जल संतुलन बनाए रखने के लिए भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। यह शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करने में मदद करता है और पाचन को सुधारता है। पतंजलि योग सूत्र में योग और प्राणायाम को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताया गया है। सावन के समय योग और प्राणायाम का अभ्यास विशेष रूप से फायदेमंद होता है, क्योंकि यह शरीर में वात और पित्त दोष को संतुलित करता है और मानसून की बीमारियों से बचाता है। चरक संहिता में अभ्यंग या तेल मालिश का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि नियमित अभ्यंग करने से शरीर में वात दोष संतुलित रहता है और त्वचा को पोषण मिलता है। सावन के मौसम में तिल के तेल या नारियल के तेल से मालिश करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। धन्वंतरी संहिता में गिलोय को अमृततुल्य औषधि कहा गया है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। सावन के महीने में गिलोय का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और बुखार, खांसी और अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव करता है। वृक्षायुर्वेद में तुलसी के पौधे को अत्यधिक पवित्र और औषधीय गुण से भरपूर बताया गया है। सावन के महीने में तुलसी का सेवन करने से शरीर को शुद्धि मिलती है और मानसून में होने वाली बीमारियों से बचाव होता है। चरक संहिता में त्रिफला का उल्लेख एक शक्तिशाली औषधि के रूप में किया गया है, जो पाचन तंत्र को संतुलित रखता है। सावन के समय त्रिफला के सेवन से शरीर में अत्यधिक कफ और वात को संतुलित करता है और पाचन क्रिया को सुधारता है। मनुस्मृति में व्रत और उपवास को शरीर की शुद्धि और आत्मिक उन्नति का मार्ग बताया गया है। आयुर्वेद में भी व्रत को शरीर को विषाक्त तत्वों से मुक्त करने और पाचन तंत्र को सुधारने का एक प्रभावी तरीका माना गया है। सावन में किए गए व्रत और उपवास शरीर को ताजगी और नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। सावन का महीना न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आयुर्वेद के अनुसार यह समय शरीर और मन को संतुलित रखने और स्वस्थ करने का अवसर भी प्रदान करता है। शास्त्रों में उल्लिखित आयुर्वेदिक नियम और उपाय सावन के मौसम में स्वस्थ और ऊर्जावान रहने का मार्गदर्शन करते हैं। यह परंपराएं न केवल हमारी संस्कृति की धरोहर है, बल्कि यह हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीने का सही रास्ता सिखाती है।
दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।